हेलो एवरीवन, रैशनल नंबर के पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि हम लोग रैशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, या कुछ क्वेश्चन आपको हमने सिंप्लीफिकेशन वाले भी कराए थे। ठीक है बेटा, अब ये क्या होता है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन अलग होता है रैशनल नंबर का, सब्ट्रैक्शन अलग होता है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। अभी हम लोग केवल एडिशन के बिहाफ पर रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि आपको पता है, अगर हम लोग किन्हीं भी, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ ही लेते हैं। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, सम मींस होता है जोड़ना, यानी कि ऐड करना, ऑफ टू रैशनल नंबर, यदि हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, इज ऑलवेज, वो हमेशा क्या रहता है आप लोगों का बेटा, ये आपको बताना है। बताइए वो क्या रहता है। यदि मैं 2/3 में 1/4 ऐड करूंगा तो बताइए हमारा आंसर क्या आएगा। देखते हैं एलसीएम कितना आएगा इसका, 12। 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में, 4 से ऊपर गुना होगी तो 8। तो 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है बेटा, 3 बार में आता है। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 बन जा 3, तो आप देखिएगा ये होगा 11/12। अब हमारा ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, इन दोनों का हमने सम करा तो वो भी क्या आया हमारा बेटा, एक रैशनल नंबर ही आया ना। 11/12 क्या होता है, एक रैशनल नंबर ही होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज, क्या रहता है बेटा, आर रैशनल नंबर। क्या रहता है बेटा, वो एक रैशनल नंबर ही रहता है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक सवाल सोल्व करके दूंगा और 4 क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करने होंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल कि 2/3 प्लस 1/4 इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप खुद से सोल्व करेंगे। ये है 2/3 प्लस ये है 1/6, आप इसे खुद से सोल्व कर सकते हैं। आप लोगों के पास है -6/4 प्लस है आपके पास 7/8, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में प्लस आना चाहिए, हमें ऐड करना है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, बेशक यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग इसको जब आंसर लेकर आएंगे वो भी एक रैशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, नंबर 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद स्पेस नहीं होगा वहाँ पे इतना। अब नंबर 4 मैं यहाँ पे आपको दूंगा। ठीक है, नंबर 4 भी नोट कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई भी हो जाएगा और साथ के साथ में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है। ये वाली ये है 3/-10 प्लस साइन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है 5/में हमने मान लीजिएगा, चलो 6 कर देते हैं, 5/-6 कर देते हैं। कहे तो मैं इसको सोल्व करके दिखाऊं, हो सकता है कि आप भूल गए होंगे, गजनी टाइप आपने कोई फिल्म देख ली हो, मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। पहले तो माइनस कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा आपका 5/6। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा बेटा, 30 लेना सिखाया था पिछली वीडियो में। 10 के टेबल में 30 3 बार में आता है, ऊपर गुना होगी तो -9, और इसमें आता है 5 बार में 25। जब दोनों माइनस के होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, माइनस का ये हो जाएगा आपका 34/30। ठीक है, ये दोनों आपस में 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 17 और ये आ जाएगा 15, कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 17/15। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हम लोग अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी को सोल्व करेंगे। ठीक है, नंबर 5 देख लीजिएगा, बस केवल 5 एग्जाम्पल्स में काफ़ी रहेंगे आप लोगों के लिए। ये है आपका 8/9 है और प्लस ब्रैकेट में यहाँ पे दे रखा है माइनस का 7/18। अब आप इसे कैसे सोल्व करेंगे ये आपको देखना है, लेकिन याद रखना है यदि हम लोग 2 या 2 से अधिक नंबर को भी जोड़ेंगे रैशनल नंबरों को, तब भी उसका जो सम आता है वो हमेशा एक रैशनल नंबर आता है। ठीक है बेटा, अगर हम इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करते तब भी एक रैशनल नंबर ही मिलता, लेकिन अभी हम लोग जो है, देखो हमने हेडिंग क्या लिखी हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो अभी हम इनकी बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ इतना आप लोगों का। अब ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी, अब आएगी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, इनमें ज्यादातर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटा, इनमें ज्यादा आप लोगों को लिखने की, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, आप इनको समझो तो आपको ऐसे समझ में आ जाता है। ठीक है बेटा, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है बेटा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या होता है, कॉम्यूटेट मतलब क्या होता है, आप ये देख लीजिएगा तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, कॉम्यूटेट मतलब ये होता है, अब हम लिख ही दे सकते हैं बिल्कुल, अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज कॉम्यूटेट, लेकिन तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग आपको ऐसे ही समझा देंगे विद गारंटी। आपके पास एक रैशनल नंबर है जो कि P/Q की फॉर्म में या A/B की फॉर्म में होता है। ठीक है, हमने एक नंबर और लिया। ठीक है बेटा, एक नंबर कौन सा लिया हमने, सपोज करो ये ले लिया आपका C/D, तो ये नंबर आप ऐसे जोड़ लो या आप पहले C/D प्लस A/B को जोड़ लो, बात तो एक ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस वाले रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक कोम्यूटेट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, कोम्यूटेट कर रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 6 +
10 जो होता है वो 16 होता है, लेकिन अगर 10 में भी आप 6 जोड़ेंगे तब भी 16 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बेटा क्या बोल देते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं। लेकिन जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो यहां पर हम लोग रेशनल नंबर बना देते हैं इस तरीके से। समझ में आ रहा आप लोगों को बेटा? तो ये दोनों सेम है, जो नंबर यहां है सेम बिल्कुल यहां पर है, तो आगे पीछे ऑर्डर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तब भी क्या रहेंगे, कॉम्यूटेटिव रहेंगे। ठीक है बेटा, कॉम्यूटेट रहेंगे। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसके ऊपर पहला एग्जांपल यहां पे हम लेंगे। जैसे कि हमारे पास दे रखा है 2/3 प्लस का, पहले हम प्लस ही कर रहे हैं सारे, 1/4, तो यानी कि 1/4 प्लस 2/3 को यदि हम लोग ऐड करेंगे तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड मान के सुन लीजिएगा ध्यान से, पहले इस वाले को लिखेंगे 2/3 प्लस 1/4 सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड मानते हैं इसको, राइट हैंड साइड मानते हैं इसको, तो जो वैल्यू इसकी आएगी सेम वैल्यू इसकी आनी चाहिए। एक तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 4 से कितना होता है बेटा, 12 होता है, फिर इस 3 के लिए 12 कितनी बार में आएगा, 4 बार में, 4 से ऊपर गुना हो गई तो 8, फिर यहाँ 3 से गुना हो जाएगी, ये तो आपको आता ही होगा इतना। यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो फिर से 12 आएगा, फिर ये 3 हो जाएगा और वो फिर से 8 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11/12 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11/12 आएगा। आप ये देखेंगे कि दोनों बराबर आ गए हैं, तो रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कब बेटा, अगर हम लोग दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं। ठीक है बेटा, यदि हम लोग दो रेशनल नंबर का सम करेंगे तो वो हमेशा कॉम्यूटेटिव रहेगा, इतना भी नोट कर लेना। ठीक है बेटा, एक तरीका तो ये है करने का। ठीक है, कभी कभी कुछ टीचर इसको कहते हैं ये तरीका सही नहीं है, आप इसको इस तरीके से करो, किस तरीके से करो, देखो बात वही पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर कुछ अलग आता है। आपको कहा जाता है कि आप इसको जो है LHS मानो। देखो ये मेरे दोनों हाथ हैं, ये मेरा राइट हैंड है, इससे मैं लिखता हूँ, देखिएगा ये मेरा राइट हैंड होता है। ठीक है, यानी जो लिखता है वो राइट हैंड होता है, किसी किसी का लेफ्ट से लिखता है, मतलब मेरा राइट हैंड है, आपको पता होगा ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आके देखिएगा, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूँ, 2/3 प्लस 1/4 को सोल्व कर रहा हूँ। मुझे इसका एलसीएम बताइए कितना आएगा, 12, फिर वही गुना हो जाएगी बेटा, 8 प्लस क्या हो जाएगा 3, मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको तो 11/12 आ रहा है। इसी प्रकार से मैं RHS को सोल्व करूंगा, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू रखी हुई है वो है 1/4 प्लस 2/3। ठीक है, वैसे नीचे करना चाहिए, मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम फिर से 12 आएगा, बात मानते नहीं मानते, ये 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, फिर से देखिएगा उत्तर आएगा 11/12, दोनों सेम आ रहे हैं ना, 11/12, तो आप फिर लिख देना कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर है वो कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, प्लस 5 क्वेश्चन हमें जो करने हैं प्रत्येक प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ये आप खुद से करेंगे। ठीक है बेटा, ये है 7/-8 प्लस का 1/6, दोनों को सोल्व करके देखें क्या आंसर आ रहा है। ये है माइनस का 11/12 प्लस यहाँ पे दिया है बेशक, लेकिन फिर से यहाँ पे माइनस कर दिया है, 7 में दे रखा है 10। ठीक है, सोल्व करने की कोशिश करें क्या आंसर आ रहा है, अच्छे तरीके सोल्व करें, दोनों तरीके आपके पास रहेंगे। अच्छा, बराबर लगाना पड़ेगा, कह रहा सर जी आप खुद ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा। चलो बेटा, नहीं कर रहे हैं, मान ली आपकी बात, इस तरीके से लिखा जाएगा, फिर ये वाला पहले आएगा, पहले में हम ब्रैकेट लगाए चलेगा, और ये फिर ब्रैकेट लगा के लिखूंगा -11/12। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करने होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन 2 बना के मैं आप लोगों को, अभी चौथा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये बस मैंने चेंज कर देना है, ये कर देना है मैंने 5 और ये कर देना है प्लस में रखूंगा इसको, इस बार आप टेंशन ना लें, ये मैं इस बार 12/15 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/15 और ये हो जाएगा 2/5। क्लियर है बेटा इतना आप लोगों को। और एक क्वेश्चन और ले लीजिएगा, एक है 13/10 प्लस का साइन लगा हुआ है, ये है आप लोगों का 7/8, तो आप इसको 7/8 प्लस क्या करेंगे 13/10, दोनों की वैल्यू तो बराबर ही आएगी। समझ में आ रहा बेटा, प्लस माइनस के लिए आप लोग जो है क्या करेंगे, पार्ट 1 देखो और अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगली हमारी जो प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या आएगी बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये किस बला का नाम होता है, ध्यान रखना। देखो हमने क्लोजर पढ़ा था, क्लोजर में बस 2 प्रॉपर्टी दे रखी थी, उन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो एक रेशनल नंबर बनेगा, ये होती है क्लोजर। अभी हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऐसा होता है कि 2 यहां पर रेशनल नंबरों का सम करना होता है, फिर उनका यहां पे ऑर्डर चेंज कर देना होता है, जो नंबर 2 पे वो पहले पहुंच जाता है, जो पहले था वो नंबर 2 पे, लेकिन आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वहां पे वो प्रूव हो जाएगा कि वो आपका कॉम्यूटेटिव था। अब हम लोग एसोसिएटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 नंबर होते हैं। एक नंबर ये हो गया A/B प्लस एक नंबर हो गया C/D, एक हो गया आपका E/F। ठीक है, मतलब 3 नंबर अलग अलग मैंने ले लिए हैं। सेम हो तब भी चलता है। आप फिर से देखिएगा, फिर से यहाँ पे आएगा A/B प्लस का C/D प्लस का E/F। आप कहेंगे सर वो 2 का था 3 का, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। इसमें हमें कोई भी पहले 2 जोड़ने होते हैं, यानी कि हमने 2 को जोड़ा, ठीक है, बुक में ऐसे लिया होता है कि ये अलग रखना है, इन दोनों को जोड़ के फिर इसमें जोड़ना होता है। तो वही वैल्यू आएगी, आप पहले इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, बाद में उसे जोड़ो। बात तो वही पड़ रही है, मतलब लास्ट के 2 जोड़ो पहले। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे समझ में जल्दी आएगा आपको। ये 7, ये 5, ये हो गया 3 मानो। अब इसको हम लोग फिर से 7 + 5 + 3 लिखते हैं। कहते हैं पहले 2 को अलग जोड़ो, ठीक है, 7 सेम रहेगा, दोनों को जोड़ो पहले इन वालों को, तो क्या हो जाएगा 8 और 7 कितने होते हैं 15। ठीक है, अब वो ये कहता है आप लोगों को पहले 2 जोड़ने हैं। इस बार क्या जोड़ने हैं, पहले 2, बाद का बाद में जोड़ना है, तो ये हम लास्ट में जोड़ेंगे। तो 7 और 5 कितने होते हैं 12 + 3। यहां पर देखो 7 + 8 जोड़ा था, यहां पे हमने जोड़ना है 12 + 3। ये अंतर आ जाता है, लेकिन दोनों ऐड होने के बाद रिजल्ट तो हमें 15 ही देंगे ना देंगे। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि एसोसिएट भी होता है कब, जब हम 2 रेशनल नंबरों को जोड़ते हैं। 2 से 3 भी होंगे तब भी, मतलब 3 नंबर इसमें होते हैं। सॉरी बेटा, इसमें 3 नंबर होते हैं। अगर उन 3 नंबरों को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा बेटा, एसोसिएट करेंगे। इस तरीके से इसको बोलते हैं एसोसिएशन। समझ में आ गया आप लोगों को? सर एग्जाम्पल समझाइएगा। बिल्कुल सर, एग्जाम्पल समझाएंगे जरूर, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आता किसी को। तो चलिएगा, सवाल नंबर 1 देख लीजिएगा। अब हम सवाल नंबर 1 में आ गए हैं। ये है हमारा 2/3, ये है हमारा 5/2 और ये है 1/6। ठीक है बेटा, अब मुझे यहाँ पे सेम रखने होंगे। प्लस माइनस का सवाल आएगा तो वो आपको खुद से ही सोल्व करना होगा। ठीक है, मुझे क्योंकि आपको समझाना है, पहले मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ। तो ये 2/3 रहेगा। आप इसको कैसे कर सकते हैं, इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड मान सकते हैं। ऐसे ही कर दूं क्या मैं भी, या तो डायरेक्ट कर देख लो तब भी बराबर आंसर आ जाता है। और बराबर नहीं करना तो आप ऐसे कर लो, लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है 2/3 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, और इसमें आप लोगों को ऐसे करना है। ये प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करके दिखानी होती है। तो जो भी बच्चे 8th क्लास में हैं उनको तो पता ही है कि चैप्टर 1 ही रेशनल नंबर के नाम से होता है, तो उसमें तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बेटा, बाकी सब बच्चे समझ लीजिएगा। जितना आप ज्ञान बढ़ा लेंगे उतना ही आपके काम आएगा आगे जाके। इनका एलसीएम लीजिएगा 6 आएगा। अब इसमें 3 से ऊपर गुना होगी, फिर आएगा 15, यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो ये होगा आपका 2/3 प्लस का होगा 16/6। मैंने कहा अगर दोनों आपस में कट रहे हैं तो काट सकते हैं ऐसे करके। ये 8 बार, ये इससे कट जाएगा 3 बार, 2 से काटा। ठीक है बेटा, अब ये भी 2/3 और ये है 8/3। अब आपको पता है इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। कुल मिला के जो हमारा आंसर है वो आएगा 10/3। ठीक है, आपको हालांकि नीचे लिखना चाहिए, उधर नहीं लिखना चाहिए, मैं इसको ही लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, 10/3। उम्मीद है कि आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। ये कौन सी साइड आई आपकी, लेफ्ट हैंड साइड आई। अगर हम इसकी अब राइट हैंड साइड करनी है तो वो भी क्या आनी चाहिए, 10/3 आनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या मैं यहाँ सोल्व कर दूँ इसको, चलेगा ना? इतने में तो आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। RHS सोल्व करते हैं इसका, तो भाई लेफ्ट ही रहे तो R मत बन। चलो ये रहा 2/3। पहले सवाल उतारना पड़ेगा आपको बेटा, ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें ब्रैकेट वाला सोल्व करना। बोर्ड मार्क्स तो पढ़ाई होगा आप लोगों ने, पहले ब्रैकेट सोल्व करो फिर बाद में। प्लस माइनस का सिस्टम आपको मैंने समझा रखा है, पार्ट 1 देख लीजिएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। 6 आ जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा 15। सही कहा मैंने, 1/6। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 ही आएगा। इन दोनों को जोड़ो, 19 प्लस का क्या रहेगा 1/6। दिमाग लगाइएगा, थोड़ा बहुत होगा जरूर। 6 रहेगा, 19 और 1 कितना हो जाएगा 20। यदि अब बराबर नहीं आ रहा आंसर, ये 10/3 है, ये तो 20, तो अभी कट रहा है ना बेटा दोनों। तो ये देखो 10 में क्या आ जाएगा, 3 आएगा, नहीं आएगा? तो ये आ गया आपका 10/3। क्लियर हुआ इतना? तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई, फिर बाद में आप लिख देना सबसे नीचे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या होगा बताइएगा सर, अब क्या होगा? अब आप हमें क्वेश्चन दोगे? हाँ बिल्कुल देने पड़ेंगे बेटा, आपको तो देना ही पड़ेगा। आपको नहीं देंगे तो मोदी को सवाल देंगे क्या? चलो जी, ये आ गया आप लोगों का 5/6। मैं इजी दूंगा पहला, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड नहीं दूंगा। 7/8 और 1/2, बिल्कुल सिंपल सवाल लीजिएगा। फिर ये भी 5/6 ही रहता है, 7/8 ही रहता है, लास्ट में 1/2 ही रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप मैथ पढ़ो तो समझ में भी आएगा। धीरे धीरे पढ़िएगा, हर चीज़ क्लियर करिएगा, देखें कैसे आप लोगों का मैथ कमजोर रह जाएगा, मैथ आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का सुनते देखो ढक्कन भी कहाँ निकल के भागा,
कहता मैं चला अपने घर। चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को। नंबर 2 देख लीजिएगा, नोट कर लो इसको। नंबर 3 मैं ही बना दूंगा सारे सवाल इसी में, ठीक है, फायदा इसी में है बनाने में, बार बार ब्रैकेट लगाने से बच्चा रहूंगा। चलिएगा इस बार माइनस डाल देते हैं, -3/4 है और ये है 7/8 कर देते हैं और इसे कर देते हैं 3/6। इजी सवाल बना दिया मैंने आपके लिए। तो फिर से -3/4 ही रहेगा, 7/8 रहेगा, 3/6 रहेगा। बड़ा इजी क्वेश्चन बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे देख लीजिएगा नंबर 4, इस बार जगह है हमारे पास। 11/12 है, प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट है, माइनस का 3/में दे रखा है आप लोगों को 6। इसको 3 मत करो, इसको आप फिर 4 कर लो, ठीक है। बिल्कुल कट जाएगा, दोनों काट दो, मुझे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 7/8। इज दैट क्लियर? चलो अब ये सेम का सेम ही रखना होता ना बेटा आगे हम लोगों को। 11/2 प्लस रहेगा, माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, /6 और आगे क्या आ जाएगा, वो प्लस हो जाएगा 7/8, ठीक है। कैसे करना होता है समझा दिया ना मैंने आप लोगों को। डायरेक्ट सोल्व कर लो। तो पहले इन दोनों को जोड़ो घटाओ जो भी होना है, फिर इसमें इसको ऐड करो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो घटाओ सिंप्लीफाई करो, इसमें ऐड करो, दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। या तो ऐसे ही कर लो या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कर लो, जैसे आपके स्कूल में आपको बोला जाए वैसे कर लो, ठीक है। चलिएगा आगे है 5/में में हम ले लेते हैं इस बार 12 करते हैं, ठीक है। और ये कर देते हैं 7/10 और इस बार माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। ये चाहे तो ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ, जो माइनस लगाओ ही मत यार, आप लगा ही लो यार, मत लगाओ यार, लगा लो यार, देखो क्या करना है। 5 सची क्या हो गया आप लोगों को? नहीं कुछ नहीं बेटा, देखिएगा आराम से, आपके साथ बना रहा हूँ मैं बस बैठ के। तो ये हो जाएगा 5/12 प्लस 7/10 और प्लस का रहेगा आपका 6/5, ठीक है। कर लेंगे इस प्रकार से। माइनस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगा के देख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, आप करके देखो, आंसर आपका तब भी वही सेम रहेगा, ठीक है। चलिएगा मतलब दोनों का सेम रहेगा। अब यहाँ माइनस करके उत्तर कुछ अलग आएगा, प्लस करोगे तो उत्तर अलग आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। सेम नहीं आता है। अब तो ये हुआ आपका एसोसिएटिव भी खत्म। अब तो बिल्कुल इजी है, दोनों प्रॉपर्टी तो आप ऐसे ही कर लोगे। बस यहाँ तक ही थोड़ी हार्ड होती है, इनमें बच्चे कहते हैं सब समझ में नहीं आती क्या होती है प्रॉपर्टी। यार ये कैसे समझ में नहीं आती? इससे आसान चीज़ कभी दुनिया में मिला आप लोगों को, ठीक है। आगे पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। क्या पढ़ेंगे बेटा? एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर 4 की बात करेंगे अब हम लोग। क्या है एडिटिव? अरे सर हमने तो एडिटिव इनवर्स सुना है बेटा, तो आइडेंटिटी भी सुन लो, और सुन भी लिया आपने, अभी तो सुना थोड़ी देर पहले, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होता है आइडेंटिटी, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा द सम ऑफ, ये मैं लिख देता हूँ समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड जीरो, रैशनल नंबर। यदि हम किसी एक रैशनल नंबर को जीरो के साथ जोड़ते हैं, ठीक है बेटा, एंड जीरो जानते हो ना कैसा होता है, ये वाला जीरो होता है, वो भी होता है, जीरो भी बोलते हैं इसको। इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ, इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ, वो रैशनल नंबर ही रहता है, वो तो पता ही होगा आप लोगों को। इटसेल्फ, यदि हमारे पास 50 रुपये हैं और मैंने आपको कुछ नहीं दिया तो 50 रुपये रहेंगे हमारे पास। फिर भाई आपके पास 50 रुपये हैं, मैंने आपको कुछ नहीं दिया तो आपके पास 50 रुपये रहेंगे ना। लेकिन अगर मैं 10 दूंगा 60 हो जाएंगे, समझ में आ रहा है आप लोगों को। लेकिन मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, तो ये तो एक मजाक वाला आइडेंटिटी हो गई है। यदि हम -2/3 में, जो कि रेशनल नंबर है, जीरो जोड़ा तो उत्तर क्या आएगा? माइनस का 2/3 आएगा। यदि हम 7/4 में एक नंबर जोड़ते हैं जीरो और वो फिर तो रिजल्ट 7/4 देगा, तो इसको बोल देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? आइडेंटिटी मतलब सेम रहेगा वो नंबर आपका रेशनल नंबर, तो उसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। -5/2 प्लस 0 बराबर क्या आएगा, ये आपको बताना है। बहुत हार्ड क्वेश्चन है, पसीने छूट जाएंगे आपके। ऐसा है क्या बेटा? नहीं है ना बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, समझ में आ रहा है आपको? माइनस का 5 में मान लो 13 प्लस 0, देन व्हाट विल बी द वैल्यू। क्लियर हुआ इतना आपका? अब आगे आता है एडिटिव इनवर्स। अब ये भी मैं आपको समझा देता हूँ एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स में हम पढ़ेंगे, एक आपने और पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वो मल्टीप्लाई में पढ़ेंगे। यहाँ पे उसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बता दूंगा वैसे मैं आपको दोनों ही, लेकिन वहीं पे डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? मतलब ये होता है नेगेटिव ऑफ, ठीक है बेटा, नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर, इसको बोल देते हैं ऐसे करके। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर। नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर जो भी होगा उसको नेगेटिव कर देते हैं, यानी कि उसका साइन चेंज कर देते हैं,
ठीक है। अब जरूरी नहीं है, जैसे हमारे पास देखो पहला सवाल है, अब हमें निकालना है एडिटिव इनवर्स ऑफ, क्या निकालना बेटा, एडिटिव इनवर्स ऑफ, ऐसे लिखना होता है, तरीका भी देख लीजिएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ हमें 2/3 का निकालना है, तो कुछ नहीं करना, माइनस लगा दो, 2/3 सेम रहेगा। मतलब उल्टा कर देता उसका, नेगेटिव मतलब होता है उल्टा कर देना। अगर वो उल्टा वो नहीं करना, रिवर्स कर देना, ऐसा नहीं करेंगे, रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। उल्टा मतलब जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, इतना सा अंतर है बस। तो फिर से देखिएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ हमें निकालना -3/4 का, तो इसका नेगेटिव मतलब इसमें जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ज़्यादा डीपली मत जाओ भाई, ये ध्यान रखो कोई भी नंबर आपको दिया होगा बस -8 दे रखा है तो +8 हो जाता है, अगर +8 है तो -8 हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन आप खुद से निकाल के दिखाएंगे। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/4। फोर्थ क्वेश्चन है माइनस का 1/7 और फिफ्थ क्वेश्चन है 0। अब 0 का कभी भी -0 नहीं होता, ध्यान रखना है। एक की पूरी दुनिया में ऐसा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स वो खुद ही होता है, ठीक है। और वो नंबर क्या होता है, 0 होता है। इवन 1 का भी क्या होता है बेटा, -1 होता है। -1 का क्या होता है, +1 होता है। समझ में आ रहा है ना। तो 0 का जो क्या होता है बेटा, एडिटिव इनवर्स होता है, वो आपका क्या रहता है, 0 ही रहता है, ठीक है। थैंक यू बोल सकते हैं आप मुझे, क्योंकि मैंने आपकी इतनी हेल्प कर दी है अभी। और आगे देखिएगा, अभी मैं आप लोगों को, अच्छा नंबर 5 होता बेटा, ओहो नंबर 5 था बेटा, ये तो खत्म हुआ। अब आप जरूर कहेंगे सर प्लीज़ हमें बता दीजिएगा, सर प्लीज़ हमें बता दीजिएगा। भाई क्या बता दूं आपको कि सर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। आपने रेसिप्रोकल पढ़ा होगा। अगर हम 7/4 को लिख देते हैं 4/7, तो बेटा ये हमारा बन जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें हमेशा जो नंबर है आप लोगों का, न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर, सॉरी जो डिनोमिनेटर है वो बन जाता है न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर होता है वो बन जाता है आपका डिनोमिनेटर। लेकिन यदि मैं इस नंबर को ऐसे लिख दूं कि 7/4 = -7/4, नंबर बिल्कुल सेम है, बस साइन चेंज कर दिया है, तो उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है बेटा। लेकिन अगर मैं कहूं कि -7/4 मतलब 7/4 है, इसको मैंने माइनस ही रहने दिया है, बस 4/7 कर दिया है, तो फिर ये इसका बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रेसिप्रोकल के नाम से जानते हैं। जब हम रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करना सीखेंगे तब ये प्रॉपर्टी मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। बाकी आप समझ लेना सभी को कि क्लोजर क्या होता है, कॉम्पिटिटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, आप लोगों का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अब 1-2 क्वेश्चन वैसे सोल्व करके दिखाता हूं, फिर कुछ 10 क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने होंगे, ठीक है, जो कि रूल ही बन गया अब इस प्रकार से। हमारे पास एक नंबर 2/3 प्लस -7/8, बहुत बढ़िया, होने दो। फिर है 1/4, बहुत बढ़िया। और एक नंबर हमने फिर माइनस का लिया है, -1/2, ठीक है बेटा। हमें इसको सोल्व करना है। क्या करना है बेटा, इसको सोल्व। तो सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इनको क्लियर करेंगे। जैसे 2/3 है, ठीक है, प्लस माइनस दोनों साथ में होना चाहिए, माइनस होना चाहिए 7/8, प्लस का क्या होना चाहिए 1/4, प्लस माइनस क्या होता है -1/2 होता है। अब मुझे इनका एलसीएम लेना होगा। बड़ा नंबर कौन सा है, 8। 8 का टेबल लिखो, 8 1 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 24, 4 जा 5 जा तक लिख लो, बाद में और जो पड़ेगी तो लिख लेंगे। तो देखो 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, कैंसिल हो गया। 3 के टेबल में 16 नहीं आता, कैंसिल हो गया। 3 के टेबल में 24 आता है, ठीक है। 8 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल ठीक है। 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल ठीक है। 2 के टेबल से भी आ जाएगा, 12 में आएगा तो भी ठीक है। मतलब ये जो नंबर्स यहाँ पे लिखे होते हैं उन सबको ये भाग कर देना चाहिए पूरा पूरा, ठीक है बेटा, उस टेबल में आना चाहिए। तो इसका जो एलसीएम आएगा 24 आएगा, नहीं तो 24 एलसीएम आप इस तरीके से भी लेके देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। इस तरीके से भी आप एलसीएम ले सकते हैं। पहले 2 से काटेंगे, ये तो आता नहीं है, 4 बार में, फिर 2 बार में, फिर 1 बार में करके देखिएगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिएगा, तो अब हमें मल्टीप्लाई करनी होती है ऊपर, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। अब ये देखना है कि 3 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है, तो इस 8 के ऊपर गुना होगी 16 हो जाएगा। ऐसे ही 8 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, तो वो फिर मल्टीप्लाई होगा, कितने आता है बेटा, 3 बार में आता है, 21 हो जाएगा। 4 के टेबल में आता है 6 बार में, और इसमें तो 12 बार में आता है। ये दोनों माइनस के, इन दोनों को अलग जोड़ लीजिएगा, ये दोनों प्लस के, इन दोनों को अलग जोड़ लीजिएगा। प्लस के हो पा रहे हैं 22, देखिएगा 16 और 6 22 होते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस के 33 हो गए हैं। अब आप देखो प्लस के ज़्यादा माइनस के ज़्यादा, प्लस के कम है क्योंकि साइन पहले देखना होता है, इसके माइनस के ज़्यादा हैं, तो माइनस का 11 बचेगा, नीचे 24 बचेगा, और यही आपका आंसर मान लिया जाएगा, ठीक है बेटा। पहले आप जो है इनको नोट करिएगा इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन और कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो कहोगे तो यार सर ने हमें 10 क्वेश्चन दे दिए, मैं आप लोगों को फिर 10 क्वेश्चन दूंगा, वो आपको सोल्व करने होंगे, ठीक है। छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं होता है, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। ये है आपका
7/6 माइनस साइन दिया हुआ है, बेशक मैं प्लस कर लेता हूँ, क्या हो रहा है माइनस से में 7 में फिर से 4 दे दिया है, प्लस आपको दे दिया है, मान लो 1/10 दे दिया है, प्लस माइनस में करेगा नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो करेगा ही। 3 में क्या कर दिया है 4 कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, नो इशू। पहले हमें इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, मतलब कैसी फॉर्म में लिखना है, ये आपका 7/6 रहेगा, प्लस माइनस माइनस 7/4 रहेगा, 1/10 रहेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3/4 रहेगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम कितना आएगा, आई थिंक इसका एलसीएम काफ़ी ज़्यादा आएगा, है ना बेटा, 60 आएगा ना इसका एलसीएम, देखना लेके 60 एलसीएम आएगा इसका। तो इस टेबल में 60 आता है, बताओ बेटा 10 बार में ना, 6 के टेबल में 10 बार में आएगा तो 10 से ऊपर 70 हो जाएगा। फिर ये 15 बार में आता है तो 105 हो जाएगा। फिर ये 6 बार आता है, 6 × 6, और 4 के टेबल में आता है बेटा कितनी बार, 15 बार, 15 × 45, प्लस के अलग कर लीजिएगा, माइनस के अलग कर लीजिएगा, ये 51 हो गए, कुल मिला के 121 हो गए, 105 हो गया, ये हो गया 60। दोनों को घटाएंगे तो ये बचेगा आपके पास 17/60। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये वाले जो सवाल है समझ में आ गए होंगे। मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, उनको आप नोट कर लेना, सोल्व कर लेना। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए प्लीज, पहले आंख बीचो एक बार अपनी। कि बेटा आँख खोल कर देखिएगा, 10 क्वेश्चन आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करे थे। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। अब पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि इनको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कि इनको बेटा रेशनल नंबर्स को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे।